लाइट ऑफ नहीं करना। ओ नो। लालू, मंदाकिनी का क्रोधित चेहरा। हे शिगंडी, अगर कमर में मजबूती नहीं है तो कामना रोककर समाप्त करना चाहिए। मेरे गर्मी में लिपट कर सोने के लिए मैं तेरे जन्म देने वाली माँ नहीं है। राज्यसभा, राजा, मंत्री, पुरोहित, सेना नायक और बलवान अपने आसनों पर विराजमान है। मंत्री ने राजा के कान में इस प्रकार मंत्रण किया। राजा, आज शिकायत दर्ज करने आए हैं एक देवदासी। उनकी शिकायत भी अजीबोगरीब है। आकांक्षा पूर्वक से राजा ने मंत्री की ओर देखा। राज्यसभा में अर्धनग्न अवस्था में राक्षसी भाव से खड़ी मंदाकिनी। लिंग बेल क्या है ये ना जानने वाले हिजड़े, और मर्दांगी क्या है यह ना समझने वाली नपुंसक। राज्यसभा स्तब्ध रह गई। क्या इस सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो मेरी अग्नि को शांत कर सके? क्या यह केवल निर्बल और कायर ही उपस्थित है? यदुवंशी, क्षत्रिय, राजपूत, मल सभी आए, परंतु कोई भी मेरा ताप को हार नहीं सका। यदि इस राज्य में कोई पुरुष नहीं जो मेरी चाह पूरी कर सके, इस राजधानी में महाराज और पुरोहितों को साक्षी मानकर मंदाकिनी ये शपथ लेती है, या तो राजा या कोई युद्धवीर मेरे काम पिपासा शांत करे। जब तक मेरी कामना समाप्त नहीं होती मैं ये वस्त्र नहीं धारण करूंगी। आज से मैं विवस्त्र रहूंगी। अपू, उठ जाओ ना यार। क्या हो गया? चेहरा उदास दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या?
कुछ नहीं अपू, बस मम्मी पापा और बहनों की याद आई। खाना वाना सब रेडी है, बस अच्छी बच्ची बनकर सब कुछ खा लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। बाय। हेलो। हेलो अप्पू, नो कॉल्स मैसेज की रिप्लाई नहीं है। तू किधर है? हनीमून अभी तक चल रही है क्या? हेलो, तेरे साथ बात कर रहे हैं, कुछ तो बोल। क्या क्यों में रखना पड़ेगा? सुन, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं है, बाद में कॉल करना। ओ, समझ में आ गया, तेरे साथ हस्बैंड है ना। मेरे शरीर में हमेशा तापता रहता है। जैसे दोपहर की चलती मरुभूमि में पकड़ती कोई हिरणी, हर पल थकान की पेटियों में हटकी जिह्वा जैसे स्वाद को भूल चुकी हो, और आंखों में सपने पहली दुनिया जैसे रंगीन कोई स्वप्न। अपू बेटी है ना? मैं माधवन, लालू के दूर के मामा है। सॉरी, हवा की वजह से गंडी अपने आप बच जाती है। मैं ये सोचकर इधर बैठी हुई थी। ओहो, ये घर तो अच्छा है। लालू ने खरीदा क्या? नहीं, ऑनर इधर नहीं है। लालू के फ्रेंड ने सब कुछ अरेंज कर लिया था। अच्छा अच्छा। मामा जी, आप अंदर आ जाइए, अंदर बैठिए। हाँ। अंकल आ जाओ, इधर बैठो। आप क्या लोगी, चाय और कॉफी? कुछ नहीं बेटी, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए।
शादी में आया है क्या? मैं देखा नहीं। नहीं बेटी, मैं विदेश में था, इसलिए शादी में आ नहीं पाया। ओह। लालू काम पर गया है क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं कॉल करूंगी उसे। अरे अरे अरे, जल्दी नहीं, वो अभी भी उस रिसोर्ट का मैनेजर है ना। जी अंकल। वैसे भी मुझे तुमसे किसी बात पर बात करनी है। मैं कॉल करूँ तो वो फोन नहीं उठाता, और अगर उठाता भी तो किसी ना किसी बहाने से बात खत्म कर देगा। उसने मुझसे कुछ पैसा लिया था, 1 और 2 नहीं बल्कि 80 लाख, जिनकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे पता है वो निर्दोष है। वो पहले आईटी फील्ड में था ना। लालू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक अमेरिकन आईटी कंपनी की फ्रेंचाइजी दिल्ली में शुरू करने की प्लान बना रहे थे, और कंपनी को सिर्फ एक ही डिमांड थी। वो एयरपोर्ट के पास 5000 स्क्वायर फीट की अपनी खुद का बिल्डिंग होना चाहिए। इसके लिए मैंने उसको मदद किया था। बदले में उन्होंने मुझे एक शेयर भी ऑफर किया था। ये तीनों ने मिलकर अपने कंपनी के शेयर साथ में मौजूद 14 आदमी को दिया, लेकिन वही धोखेबाज निकला। वो पैसा लेकर भाग गया और ये लोग बेबस रह गए। तुम्हारे गोल्ड तेरे पास है ना, या वो भी उसने ले गया? वो मेरे पास है। भगवान की कृपा। पता है ना, वो एकदम बेकार है। इतनी खूबसूरत लड़की की देखभाल करने की भी हिम्मत तक उसमें नहीं लगती। सच कहूं तो मैं यहाँ उसे खत्म करने के लिए आया था, लेकिन बेटी जैसे मासूम बच्चे के सामने ऐसे करना ठीक नहीं लगा। अंकल प्लीज कुछ मत कीजिए, मुझे नहीं पता ये सब कुछ। मेरे पास 50 पाव सोना है, मैं वो दे दूंगी। बेटी, वो देने पर भी सिर्फ 25-30 लाख ही होगा। बैलेंस का क्या? इसके लिए मेरे घर वाले ने बहुत मेहनत किया है। मुझसे छोटा भी एक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इस बेवकूफ के लिए तुम्हारे गहने खर्च किया तो कल जब तुझे जरूरत पड़ेगी तब क्या करेगी? फिलहाल तुम कोई कदम नहीं उठाओ। बेटी की किस्मत देखो, इस बदमाश के हाथ में तू लग गई। कोई बात नहीं, मैं उससे पैसा लूंगा। तू उसे एक बार फोन करके कह दो मादर अंकल आ गया है। अरे बेटा, तुम आ गए। वो दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद करो साले कमीने। बेटी तुम डरो मत, बैठ जाओ। अब तुझे क्या? बैठ साले। उधर नहीं, नीचे। अरे भाई,
ए, सब ठीक है? तेरे पास क्या जुबान नहीं है? कहाँ है मेरा पैसा? जी मुझे थोड़ी और वक्त की ज़रूरत है। मेरा फोन क्यों नहीं उड़ाता? माधव जी वो मेरा, आप मुझसे माफ़ कीजिए। टाइम, तुझे टाइम चाहिए? एक क्या एक हफ्ता। पक्का? हाँ अगर नहीं दिया तो फिर से गायब हो गया तो? नहीं माधव जी, पक्का दूंगा। बेटी तू इधर आओ मेरे पीछे, मुझे कुछ बात करनी है। देख लिया? तू सोच, क्या इस आदमी के साथ जिंदगी जीना है? मुझे पता है कि तेरा पति कैश नहीं देगा। मैं सिर्फ तेरे लिए इधर आया है। तुझे प्यार से कभी किस किया? तुझे चंदन की गंध है। इस घर चुकाने के लिए एक आइडिया बोलूं? मरने तक मेरा होकर जियो। मैं ये नहीं कह रहा है तेरा पति को छोड़ना। जब मैं आओ तुम्हारे दिल की दरवाजे मेरे लिए खोल दो। अगर ऐसा है तो मैं उसका कर्ज भी भूल जाऊंगा, तो रानी की तरह जीने की मौका भी दूंगा। मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं है, एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा चाहिए। जैसे तुम्हारे उपस्त्री बनकर मुझे रानी की तरह जीना नहीं। हम तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा हाथ बोलेगा।
माफ करना। अगर मैं तुम्हारी होठों की मिठास नहीं जान पाया तो मैं अधूरा होगा। ओके बेटी। ए, मैं कॉल करूँगा, उठा लेना। कुछ बात करनी है। हो सकता है कि मैं खुद तुम्हें इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता बना दूं। समझ में आया? जी। क्या हुआ अपू? क्यों रो रही हो? हाँ, उन्होंने कुछ किया क्या तुम्हें? हाँ, नहीं, मैं ये सब सोचकर रो रही थी। क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ। क्या एक हफ्ते के अंदर पैसा दे सकते हो? अपू, एक हफ्ते में कैसे कर पाऊंगा? क्या हुआ मुझे? उस समय मैं चिल्लाया क्यों नहीं? वो आदमी मेरे शरीर की कीमत ले गया, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे सपनों को। कितनी भीड़ है उसके अंदर, वो भी तब जब मेरे पति दूसरे कमरे के अंदर मौजूद था।